10 मई 2026 हैदराबाद रैली। मोदी जी ने कुछ ऐसा कहा जो पूरे देश को हिला गया। उन्होंने कहा, 1 साल तक सोना मत खरीदो। सुनकर लगा, क्या शादी में सोना नहीं, त्योहार पर सोना नहीं? लेकिन रुकिए, मोदी जी ने यह बात बिना वजह नहीं कही। इसके पीछे एक बहुत बड़ी और बहुत डरावनी असली वजह है। आज वो पूरी कहानी समझते हैं। मोदी जी ने अपील की, 1 साल तक गोल्ड की खरीदारी कम करो, विदेश यात्रा टालो, वर्क फ्रॉम होम अपनाओ, पेट्रोल डीजल बचाओ। ये कोई कानून नहीं था, कोई बैन नहीं था, ये एक इकोनॉमिक अपील थी, लीगल ऑर्डर नहीं। तो फिर मोदी जी ने इतनी बड़ी बात क्यों कही? इसके लिए हमें समझना होगा इंडिया का सोने से रिश्ता। भारत में सोना सिर्फ गहना नहीं है। भारतीय परिवार सोना खरीदते हैं शादियों में, त्योहारों पर, बचत के रूप में और इमरजेंसी सिक्योरिटी के लिए। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या है। भारत में जितना सोना खरीदा जाता है वो लगभग पूरा बाहर से आता है। यानी हर बार जब आप सोना खरीदते हैं, देश के डॉलर्स बाहर जाते हैं। और फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत का गोल्ड इंपोर्ट ऑल टाइम हाई, पूरे $72 बिलियन, यानी करीब 6.8 लाख करोड़ रुपए। ये इंडिया के टोटल इंपोर्ट बिल का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है, सिर्फ क्रूड ऑयल के बाद। अब आते हैं असली वजह पर। वेस्ट एशिया में क्राइसिस चल रही है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल शिपिंग रूट बंद होने के कगार पर है। इसकी वजह से ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस $70 पर बैरल से उछलकर $126 पर बैरल तक पहुंच गए। इंडिया अपनी 84% क्रूड ऑयल जरूरत बाहर से पूरी करता है। मतलब ऑयल महंगा, इंडिया ज्यादा डॉलर्स खर्च करे। उसी वक्त सोने पर भी डॉलर्स खर्च होते रहे। इससे एक खतरनाक साइकिल बनती है। ज्यादा इंपोर्ट, ज्यादा डॉलर की जरूरत, रुपी कमजोर और महंगे इंपोर्ट्स और महंगाई। रुपी पहले से दबाव में है और हाल ही में ये $96 प्रति डॉलर तक पहुंच गया, जो रिकॉर्ड लो के करीब है। इसे ऐसे समझो, मान लो एक घर में 1 लाख रुपए महीने की कमाई है। अचानक पेट्रोल की कीमत दोगुनी हो जाती है। ऊपर से घर वाले महंगे गहने भी खरीदते रहते हैं। नतीजा, बचत खत्म, कर्ज बढ़ता है, घर मुश्किल में आ जाता है। देशों के साथ भी यही होता है। इंडिया डॉलर्स कमाता है एक्सपोर्ट्स, आईटी सर्विसेज, रेमिटेंसेस से। लेकिन जब ऑयल और गोल्ड दोनों पर ज्यादा डॉलर्स जाएं, तो देश का घर का बजट बिगड़ जाता है। यहाँ एक इतिहास का सबक भी है। 1991 में इंडिया इतनी मुश्किल में था कि देश का सोना गिरवी रखना पड़ा था। आज इंडिया के पास 880 प्लस टन गोल्ड और $700 बिलियन प्लस फॉरेक्स रिजर्व्स हैं। ये बड़ी उपलब्धि है, लेकिन प्रसन्नता नहीं चलेगी। इकोनॉमिस्ट्स का कहना है, अगर गोल्ड डिमांड सिर्फ 10% भी कम हो जाए तो इंडिया के 7.2 बिलियन बचेंगे। इसीलिए मोदी जी ने ये अपील की। तो क्या इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस में है? सरकार ने ऑफिशियली कोई इकोनॉमिक इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की है, लेकिन ये अपील एक प्रिवेंटिव मेजर है। क्राइसिस आने से पहले लोगों को तैयार करना। सरकार का मैसेज साफ है, अभी जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हम अभी नहीं संभले तो बाद में और सख्त कदम उठाने पड़ सकते हैं। तो अगली बार जब आप सोना खरीदने जाएं, एक बार जरूर सोचिए, ये सिर्फ आपका फैसला नहीं, इसका असर पूरे देश की इकोनॉमी पर पड़ता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। जय हिंद।